अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल घर से कामयाबी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की ढेरों नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे अपनी डेली रूटीन शेयर करूँगी। वीडियो को पूरा वॉच करना है और इसमें बहुत सारी टिप्स भी बताऊँगी कि आप अपने कारोबार को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे आप स्टिचिंग का काम कर सकते हैं। तो आज मैंने काम से फ़ारिग होते ही सारे कपड़े जो थे वो मैंने सिलिंग कर लिए थे। ये एक ही कस्टमर के कपड़े थे। मेरी रूटीन यही होती है कि एक कस्टमर के कपड़े सबसे पहले उनको सबको सिलिंग कर लेती हूँ और फिर मैं एक दिन में उनको सबको कटिंग कर लेती हूँ ताकि दूसरे दिन जो है वो स्टिचिंग करने में बहुत आसानी हो। इस तरह अगर आप भी करेंगे तो आपके कपड़े ज़्यादा स्टिच होंगे। अगर आप एक-एक सूट को सिलिंग करेंगे और एक सूट की कटिंग करेंगे, फिर अगले दिन उसको स्टिच करेंगे या कटिंग करने के बाद उसको स्टिच करेंगे तो आप एक ही सूट स्टिच कर पाओगे। लेकिन अगर आप एक दिन कटिंग करेंगे और दूसरे दिन आप उसको स्टिच करेंगे तो आपके 3 से 4 सूट जो हैं आराम से स्टिच हो जाते हैं। अगर आप भी इस तरह की टिप्स इस्तेमाल करेंगे तो देखना आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि कटिंग का बहुत ज़्यादा काम होता है। अगर कटिंग मुकम्मल तौर पर हो जाती है तो फिर हमारा आधे से ज़्यादा काम जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए अगले दिन हमारा कटिंग का कोई काम नहीं होता, हमने सिर्फ़ स्टिच करना होता है और हम उसको पकड़ते हैं और स्टिच करते जाते हैं। हमारे लिए बहुत ही आसानी हो जाती है और इस तरह हमारा जो काम है वो भी ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप भी दिन में 3 से 4 सूट स्टिच करना चाहते हैं तो आप भी इसी तरह से पहले कटिंग कर लें और फिर दूसरे दिन उनकी स्टिचिंग करें, तो आप आराम से 3 से 4 सूट स्टिच कर लेंगी, आपका काम आसान हो जाएगा। और अब मैं एक और राज़ की बात आपको बताऊँगी कि अगर आप अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना बिहेवियर ठीक करना होगा। आपके अंदर अगर अख़लाक है, आप सबके साथ अख़लाक से बात करेंगे, प्यार और मोहब्बत से बात करेंगे, तो कस्टमर जो है वो आपसे बहुत ही मुतमिन होगा। और इसके बाद अगर आप उसके सूट को बहुत ही अच्छे तरीके से और नीटनेस के साथ स्टिच करेंगे, चाहे आप पूरे दिन में एक ही सूट स्टिच क्यों ना कर पाएँ। तो अगर आप वो काम अच्छा करके देंगे तो कस्टमर आपके पास खुद ही आएँगे। दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास एक कोई पुराना कस्टमर है, यानी कि स्टार्ट से ही वो आपसे ही काम करवा रहा है, उसे आपके काम से वो मुतमिन है और आपके काम को पसंद करता है, तो ऐसा कभी मत करें कि आपने अपने ज़हन में ये बात रखनी है कि ये कस्टमर तो मेरे पास से नहीं जाएगा, ये तो है ही। अब न्यू कस्टमर जो है मैं उसका कपड़ा जो है पहले स्टिच करूँ और इसका जो है मैं बाद में कर दूँगी। तो ऐसा कभी नहीं करते, जैसे ही कस्टमर आता है तो उसका कपड़ा जो है वो पहले स्टिच करें, मतलब कि जिस तरह अगर वो पहले आया है तो उसका पहले करें, अगर बाद में आया तो बाद में करें। अपने काम की एक रूटीन बनाएँ, कस्टमर जिस तरह से आते हैं उसी तरह अगर आप उनके कपड़े स्टिच करके देंगे तो आपका और भरोसा उनकी नज़र में और भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर आप टाइम पर देंगे तो कस्टमर इससे खुश हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि अगर आप कपड़े के साथ-साथ कोई छोटा-सा बिज़नेस करना चाहते हैं, यानी कि आप अगर बुटीक बनाना चाहते हैं या फिर आप लेस वगैरह का काम करना चाहते हैं, स्टिचिंग का काम करते हैं, तो ये चीज़ें आपके पास ज़रूरी होनी चाहिए। लेस और नलकी, इस तरह की चीज़ें जो है वो जब कस्टमर आजकल जिसका फ़ैशन है वो लेस का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए लेस अपने पास रखा करें, क्योंकि कस्टमर जब आता है तो उसे बाज़ार में इतनी गर्मी में जाना और अपना टाइम ज़ाया करना ये बहुत ही मुश्किल बात है। अगर आपके पास होगी तो आप अपना प्रॉफ़िट के हिसाब से उसको दे सकते हैं। अपना प्रॉफ़िट भी रख सकते हैं, अपना कारोबार भी कर सकते हैं और कस्टमर का टाइम भी बच जाता है। इस तरह से अगर आप उससे सूट लेंगे और उससे कहेंगे कि इसको जो भी लगाना है आप पसंद करें और मुझे बता दें, मैं अपने घर से ही आपको हर चीज़ इसकी मुकम्मल करके दूँगी, पल्टा, लेस कुछ भी लगाना है तो मैं आपको सब कुछ लगा कर दूँगी। आपका सूट बिल्कुल रेडी होगा, तो कस्टमर इससे खुश हो जाएगा, क्योंकि इतनी गर्मी में बाज़ार में जाना बहुत ही मुश्किल होता है और फिर चीज़ें जो हैं वो एक साथ मिलती भी नहीं।
कभी कभी कलर जो है वो कभी मैच नहीं होते और फिर कई दुकानों पर ख्वार होना पड़ता है। तो इससे बेहतर है कि आप ये छोटी छोटी चीज़ें अपने पास रखें, कस्टमर का टाइम भी बच जाए और आपका एक छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ आप अपनी बुटीक भी बना सकते हैं। आप फ़ारग वक़्त में कुछ कपड़े जो हैं वो स्टिच करके अपने पास रखें। अगर कस्टमर को उन्हीं में से कोई सूट से पसंद आ जाता है, तो आप अपना प्रॉफ़िट रख के उसको सेल कर सकते हैं। याद रखेंगे प्रॉफ़िट हमेशा कम से कम लें ताकि आपका बिज़नेस जो है वो जल्दी से ग्रो करे। अगर ज़्यादा प्रॉफ़िट का लालच करेंगे तो आपका बिज़नेस जो है वो कभी भी नहीं चल पाएगा। इसलिए कोशिश किया करें कि कम से कम प्रॉफ़िट में अगर चीज़ सेल हो रही है तो उसको सेल कर दें और अपना प्रॉफ़िट रखें। अगर आप अपने घर के साथ-साथ अपने इस तरह के छोटे-छोटे बिज़नेस से कमा सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। घर से बाहर जाकर काम करना बहुत ही मुश्किल है। एक औरत के लिए तो बहुत ही मुश्किल है और फिर एक मैरिड औरत के लिए तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसे बच्चों को छोड़कर, घर को छोड़कर सारी ज़िम्मेदारियाँ छोड़कर ही जाना पड़ता है। तो अगर वो घर में रहकर इस तरह के छोटे-छोटे काम करके अपनी ज़रूरियात भी पूरी कर ले और अपने बच्चों के अखराजात को भी पूरा कर ले, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। मेरे ख़्याल में तो यही बेस्ट है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर किया करें। एक प्यारा सा कमेंट भी किया करें और बताया करें कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस मौजू पर होनी चाहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।